हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यू टुक योर प्रेशियस टाइम। आप लोग कौन पहली बार आया मंदिर? सब लोग आ चुके हैं? ओके, वेरी गुड। ओके, तो अभी हम जय राधा माधव गाएंगे भजन, ठीक है? और उसके बाद फिर हम थोड़ी सी क्लास पे चर्चा करेंगे, ठीक है? जय राधा माधव भजन आता है सबको? मैं एक बारी लिरिक्स उसकी बता देता हूँ। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव, जो लक्ष्मीपति, भगवान का क्या नाम है? एक माधव, जो लक्ष्मीपति हैं, ठीक है? जय राधा माधव कुंज बिहारी, जो कुंजों में विहार करते हैं। और जय गोपी जन वल्लभ, जो गोपियों को आनंद देते हैं। गोपी जन वल्लभ, गोपियों को प्रिय हैं। गिरिवर धारी, जिन्होंने अपनी छोटी उंगली से गिरिराज धारण किया था। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यो यशोदा के लाल हैं, है ना? यशोदा मैया माता है ना कृष्ण भगवान की। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, जो ब्रज में विहार करते हैं। यमुना तीर वनचारी, और यमुना के तट पे जो क्या करते हैं? अपने गोप गोपियों के साथ, गैया के साथ यमुना तीर वंच, यमुना के तीर तट पे यमुना तीर वनचारी। क्योंकि वृंदावन क्या था? पहले सारा वन था, तो वहाँ पर क्या करते हैं? अपनी गैया चराते हैं, ठाकुर जी लीला करते हैं। तो बड़ा क्या, अगर गोविंद को प्रसन्न करना है तो क्या करना पड़ेगा? गीत गाना पड़ेगा। चाहे आपकी आवाज़ कैसे भी हो, शर्माना नहीं है। भगवान को गीत, आपका भाव प्रसन्न है, ना कि आपका कंठ। और कंठ भगवान देंगे, अगर किसी का नहीं भी है तब भी गाइए, अपने प्रेम से गाइए, ठीक है? तो आप वो ये भजन गाएंगे और फिर उसके बाद हम हरे कृष्णा महामंत्र गाएंगे। तो सब अपने भाव से जोर से ताली बजा के गाइए, ठीक है? ओके। जय राधा माधव कुंजा बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गाइए, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, 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 जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गाइए, जय माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा
वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गाइए प्रेम से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एवरीबॉडी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 प्रभुपदा जय प्रभुपदा शिल प्रभुपदा जय प्रभुपदा शिल प्रभुपदा हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। कैसा लग रहा है सबको? फील डिफरेंट? जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, लीला का भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, तो जितनी भी हमारी जो दुविधाएं हैं, कष्ट हैं,
वो क्या है, भगवान हर लेते हैं। तो यहाँ पे किसी को कष्ट है कोई? एवरीबडी इज हैप्पी परफेक्टली। आप लोग आगे आना चाहते हैं तो आगे आ जाएं, यू कैन कम क्लोजर, और चेयर पे भी बैठ सकते हैं आप अगर बैठना चाहें, वट एवर इज कन्वीनियंट, आपको जो ठीक लगे। तो भगवान का नाम क्या है? सब कलेशों से हमें मुक्त करता है। शास्त्रों में वर्णन है हरे कृष्णा महामंत्र के बारे में, इति षड अष्टका नाम नाम कली कल्मषा नाशनम। जो 16 अक्षरों का ये महामंत्र है, इति षड अष्टका नाम नाम कली कल्मषा नाशनम। कली के जितने भी काल हैं, कली समझते हैं आप? यू अंडरस्टैंड? आप हिंदी बोलते हैं? ओके। कली कल्मषा नाशनम। कली में क्या है? ये जो युग चल रहा है ये कलयुग है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कली कल्मषा नाशनम। नात परतरोपाया सर्व वेदेषु दृश्यते। सर्व वेदों में से निकाल के कली में अगर आपको कोई उद्धार कर सकता है तो क्या है? वो भगवान का नाम जप। तो जिसके भी जीवन में कोई दुख है, दर्द है, या उसको रास्ता नहीं मिल रहा, दे आर हैविंग हार्ड टाइम टू फाइंड अ पाथ इन देयर लाइफ, कि क्या करना चाहिए, पढ़ाई कर रहा हूँ, जॉब फाइंड कर रहा हूँ, नहीं मिल रहा, यू आर स्टक, रट कहते हैं ना, स्टक इन अ रट, नॉट, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें। तो भगवान क्या है? इज लाइक अ, जैसे आप मॉल में जाते हैं ना, तो आप पहले क्या देखते हैं? वहाँ मैप देखते हैं कि आज कहाँ, कौन से ज़ारा के स्टोर पे जाना है आज, जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, राइट? तो आप पहले क्या उसको जो है सर्वे करते हो कि वाकई में ही हम ये यहाँ पे ऐसा ना बड़ा मॉल है, कहीं घूमते गोल गोल घूमते रहे। उसी प्रकार भगवान का जब आप नाम जप करते हो और भगवान की जब जो भगवान के मुख से वचन निकले हैं, जैसे भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, जो भगवान की लीला है, उसका आज हम थोड़ा सी चर्चा करेंगे। तो क्या होता है? भगवान हमें रास्ता दिखाते हैं, बिकॉज क्या है वो? हमारे अहम बीजा प्रदापिता, अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्वम प्रवर्तते। तो भगवान क्या है? हमें पाथ दिखाते हैं, बिकॉज वो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। ओके? तो इसीलिए नाम जब हम करते हैं तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ठाकुर जी, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे श्रीमती राधा रानी, हरे राधा रानी है, उनसे हम प्रार्थना करते हैं कि हमें क्या है? अपनी सेवा में लगाओ। तो जब आप भगवान की सेवा में लग जाओगे, जैसे कोई राजा है, ठीक है, जैसे मेयर है टोरंटो का, कौन है अभी? फोर्ड नहीं, फोर्ड है, कौन है? ओके। तो अगर मेयर से कोई कहे कि मुझे कुछ मांगना है, या सोचो प्राइम मिनिस्टर से मांगना है, तो आप क्या मांगोगे? कुछ छोटा मोटा मांगोगे तो कहेगा ओके चलो आप ले जाओ, मुझे $1,100,000 दे दो, मुझे एक घर दे दो। पर अगर आप प्राइम मिनिस्टर को ही मांग लोगे तो फिर रोज प्राइम मिनिस्टर से कुछ भी मांग सकते हो, है ना? वो तो अपने आप देगा। तो ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते थे कि अगर आपको भगवान से कुछ मांगना है तो भगवान को ही मांग लो, क्योंकि जब राजा ही आ जाएगा तो बाकी सब चीजें, प्रजा, उसकी सारी संपत्ति अपने आप। तो और यही सबसे सरल भी है और कठिन भी है। इट्स इजी बट येट डिफिकल्ट। इजी ऐसे कि भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त के लिए बिक भी सकता हूँ, कैन सेल हिमसेल्फ। भगवान, मैं उस कथा में जाना नहीं चाहता था, बट चलो मेरे मुख से निकला है। ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं, जैसे सुदामा जी का, सुदामा जी ने 3 मुट्ठी तंदुल दिए थे सिर्फ, और तीनों लोग भगवान ने तीसरा भी अपना भी देने लगे थे, रुक्मी जी ने रोक लिया। फिर और किसका एग्जाम्पल है जिसको भगवान ने सब दे दिया?
पहला तो सुदामा जी का है ना? और किसका? जिसको भगवान ने सब अर्पण कर, बलि महाराज। बलि महाराज का भगवान ने क्या किया? वामन रूप में आए, कहा मुझे 3 पग भूमि दे दो, सिर्फ 3 पग। उनका, ए ब्राह्मण, तू इतना छोटा सा है, कुछ और मांग ले मेरे से। 3 पग भूमि क्या होती है? कहे मुझे 3 पग ही चाहिए। तो ठाकुर जी से क्लेवर चालाक कोई नहीं। अगर हम सोच रहे ना कि मंदिर में आके यहाँ पे कोई छल कपट कर लेंगे इधर उधर, वी आर फुलिश। तो हम, क्योंकि ठाकुर जी ऐसे आपको फंसाएंगे, आपको खुद नहीं पता लगेगा। वो आपका हृदय में है। ईश्वर, इसीलिए बोलते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे ओ अर्जुना तिष्ठति ब्रह्मयान सर्वभूतानि यंत्राणुधानी माया। तो बलि महाराज ने से 3 पग भूमि मांगी और ठाकुर जी ने पहले में ऊपर के लोग, दूसरे में नीचे के लोग, अब और सारे लोग को नाप लिए। अब कहाँ रखूं बता। मैं पूरी कथा में नहीं जा रहा हूं। जब ठाकुर जी देने पे आएंगे तो आपसे संभाला नहीं जाएगा, ठीक है? और अगर उनकी विशेष कृपा हुई, वो शुद्ध भक्तों पे होती है, कई बार वो ले भी लेते हैं, राइट? ही गिव्स यू ट्रबल इंटेंशनली, ताकि ये भक्त भक्ति में आगे बढ़े, राइट? क्योंकि उनका प्लान क्या है वो हम नहीं जानते। वेदा अहम समतितानि वर्तमानी च अर्जुना भविष्यामि च भूतानि माम तु वेदा न कश्चन। भगवान ठाकुर जी सब जानते हैं कि ये जगत आत्मा श्याम प्रभु आगे क्या करने वाले हैं। अच्छा कर्म, बुरा कर्म, भक्ति का कर्म, अकर्म, उनको पता है कि वो क्या करेगा। He knows the future. कृष्णा knows हमने कितने जन्म लिए हैं, भगवान सब जानते हैं। जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे नाथ, हे गोविंद, आप तो अब मुझे गीता का उपदेश दे रहे हैं, तो ये उपदेश क्या अभी पहले आया है? भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। ये उपदेश मैंने सूर्य देव को दिया। एवं विवस्वते योगम, पहले विवस्वान को दिया, सूर्य देव को। फिर किसको दिया? विवस्वान मनु प्रवाह, मनु इक्ष्वाकि अब्रवीत, मनु ने फिर इक्ष्वाकु को दिया। तो ये प्रथा जो है, सूर्य भगवान, सूर्य देव, और सूर्य कुल में कौन थे? भगवान रामचंद्र जी, ठीक है? तो ये कोई गीता का ज्ञान आज द्वापर युग से नहीं है, ये सदा से है। जब से भगवान है तब से गीता का ज्ञान है, एग्जिस्ट कर रहा है, सनातन, इसीलिए इसको सनातन कहा गया। तो कहने का अर्थ यह है भक्तों कि भगवान के आगे भजन गाने से, नाम जप करने से क्या होता है? हमारे कष्ट, हमारी जिंदगी का जो भी दुख दर्द है वो मिटता है, और उससे क्या होता है? हम भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। जो हमारा अस्तित्व है वही हमारा जीवन का अस्तित्व है कि हम क्या? भगवान से प्रेम करें। तो अब हम श्लोक पढ़ते हैं। आई थिंक मैंने ये बोलना नहीं था, पर अब हम श्लोक पे आ जाते हैं एक्चुअली। तो आप लोग अपने सब स्मार्टफोन्स पे जो है 15th चैप्टर निकाल लीजिए और 7th वर्स। सबके पास भगवत गीता है? आप सब भगवत गीता रखते हैं घर पे? सबके पास है भगवत गीता? आपके पास ओके। तो 7th वर्स 15th चैप्टर।
श्लोक है ये, मामवांश जीवलोके जीवभूता सनातना। निकाल लिया सबने? ओके, तो आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। मामवांश जीवलोके जीवभूता सनातना मनः षष्टिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मामवांश जीवलोके जीवभूता सनातना मनः षष्टिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ओके, तो मैं हिंदी में इसका अनुवाद पढ़ूंगा, आप लोग सुनिए। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वह 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। दोबारा पढ़ो, आ गया समझ? ओके, लास्ट में एक बारी दोबारा पढ़ेंगे, मैं परपट पढ़ता हूँ। इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं कि बद्ध जीवन में वह एक व्यतिष्ठ धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार होता है। वह सनातन का अंश रूप है। यहाँ पर स्पष्ट सनातन कहा गया है। आप समझ रहे हो? सनातन मीन्स इटर्नल, ठीक है? स्पष्ट सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार स्वांश है और जीव वित्रांश पृथक्कृत अंश है। अपने स्वांश द्वारा वे भगवान राम, नरसिंहदेव, विष्णु मूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। विभिन्नांश अर्थात जीव मतलब हम सनातन सेवक होते हैं। भगवान के स्वांश सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्नांशों के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्नांश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं। तो हरे कृष्ण। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जीवों में भी भगवान की तरह गुण पाए जाते हैं, ठीक है? इसी प्रकार जीवों के विभिन्नांश में अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्नांश होने के कारण जीवन में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। प्रत्येक जीव का आत्मा स्वरूप है, अपना विशिष्ट और सूक्ष्म स्वातंत्र होता है। इसी स्वतंत्र के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है। दोनों ही अवस्थाओं में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति दोनों ही अवस्थाओं में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है।
मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल श्लोक। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, माम वंश जीव लोके, माम वंश, वंश, आप अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे, माम एव अंश, माम वंशे, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, माम एव, निश्चय ही मेरा अंश हो तुम। पर हमें क्या प्रतीत होता है कि हम भगवान के अंश हैं? हमें लगता है ऐसा? नहीं लगता ना। क्यों नहीं लगता? क्या रीजन है, कॉज क्या है, कौन बताएगा? हमें ऐसा क्यों नहीं प्रतीत होता कि हम भगवान के अंश हैं? क्या रीजन है इसका? अभी इसमें मैंने पढ़ा, हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या नाम है प्रभु जी आपका? देव जी। क्या देवताओं की भाषा बोल रहे हैं हम, देव जी, वेलकम। आप फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ? नहीं, आप आते रहते हैं, वेरी गुड, वेलकम। तो प्रभु जी ने बड़ा सुंदर आंसर दिया देवलोक से कि क्या है कि हम इस जगत को परमानेंट मानते हैं। परमानेंट क्यों मानते हैं? क्योंकि अपने हमने शरीर को ही परमानेंट मान लिया, राइट। पर भगवान क्या कह रहे हैं, माम, माम वंशे, माम एव अंश, जीव भूता सनातना, जीव भूता सनातना, मतलब जीव जो एंटिटी, लिविंग एंटिटी, हम सब क्या है, लिविंग एंटिटी है ना, जीव है। भूता सनातना, सनातन मतलब इटर्नल है, इटर्नल इंग्लिश में होता है सनातन। मतलब हम, ऐसा नहीं है कि आज हम कोई 20 साल पहले आया इस कलयुग में, कोई 30 साल, कोई 40, 50, 100, और इतनी ही हमारी आयु नहीं है। हम सनातन, हम अनादिकाल से भगवान के अंश हैं। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम, क्योंकि हम क्या है, भगवान की सुपर सोल कॉन्शियस है। क्या है वो? भगवान हर जीव में, हर प्राणी में, हर कण कण में है। और हम क्या है, सिर्फ अपने को, हम पूर्ण रूप से अपने को भी नहीं जानते, राइट। भगवान, क्योंकि पिछले जन्म में हम क्या थे हमें नहीं पता, राइट। कितने जन्म हम, अभी मैंने बोला ना, भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को, ये ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया। और ऐसी अर्जुन को उत्तर देते हैं, बहुनी में व्याता तानी जन्मानी तवा चा अर्जुना, हे अर्जुन तुम्हारे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं। माम तु वेदा न कश्चना, मुझे सब याद है लेकिन तुम्हें याद नहीं है। तो दिस इज द डिफरेंस। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान, मना शस्त्रेंद्रियानी, मन और 6 इंद्रियां क्या है, बद्ध जीव के कारण वे 6 इंद्रियों में घोर संघर्ष कर रहा है, जिसमें मन भी सम्मिलित है। तो क्या कर रहे हैं हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट कर रहे हैं सिर्फ। इसीलिए हमें कभी ये एहसास नहीं होता कि हम क्या हैं, भगवान के अंश हैं, माम एव अंश। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें आसक्ति बढ़ानी पड़ेगी। किससे? भौतिक वस्तुओं से, है ना। और भौतिक वस्तुएं लाएं, और हमें पैसा चाहिए और धन लक्ष्मी चाहिए, जिससे क्या होगा, हम सुखी हो जाएंगे, है ना। यही फिलॉसफी, यही है ना। वेस्टर्न वर्ल्ड इज फॉलोइंग द फिलॉसफी टुवर्ड्स मटेरियलिज्म। द मोर यू अर्न, द मोर हैप्पी वी विल बी। करेक्ट ब्रह्मा प्रभु? The more money we earn, the more happy we will be. Okay, that's why he is full-time pujari, not earning money. See? So, सुख कहाँ है? श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, सावय पुंसा परो धर्मा यतो भक्तिर अधोक्षजे, अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। ये जो लास्ट का शब्द है ना, उसको कहा गया सुप्रसिद्धति। सुप्रसिद्धि का क्या अर्थ है? जो परम सुख देने वाला। क्या है? किसकी भक्ति करो? भगवान अध्योक्षज की। जब आप भगवान अध्योक्षज
जो इस भौतिक इंद्रियों से परे हैं, उनकी भक्ति करते हो तो आपको सुप्रसिद्ध जो इटर्नल सुख जीव, जब भगवान का अंश है हम, तो हमें जो आनंद मिलेगा, जो खुशी मिलेगी वो वहीं से मिलेगी ना पूर्ण। भौतिक वस्तुएं तो हमने बहुत ले ली, अच्छे वस्त्र भी ले लिए, गाड़ी भी ले ली, घर भी ले लिया, कंट्री भी बदल दी, अपना देश छोड़ दिया, राइट। वैसे कहना नहीं चाहिए बट एक्चुअली में कहा गया है कि जब, हरे कृष्ण, जब किसी पे शनि का ग्रह भारी होता है ना तो उसको देश निकाला हो जाता है ये। हाँ जी, क्योंकि जहाँ पे हमें भगवान ने जन्म दिया, ठाकुर जी ने, वो हमारी मातृभूमि है। ठीक है, उसमें कमियां हो सकते हैं, कमियां किस कंट्री में नहीं है? क्या यहाँ पे सब परफेक्ट है? आप बताओ। शायद आपने कुछ वर्ष रहने के बाद ये रियलाइज किया होगा कि यहाँ पे लोग ज्यादा दुखी हैं, राइट। वहां पे ऑफ टॉपिक हो जाएगा थोड़ा सा बट लोग वहां पे चाहे कुछ धन लक्ष्मी कम कमा रहे हैं, राइट, बट शाम को दो मित्र मिलते हैं या दो सज्जन मिलते हैं, रिश्तेदार मिलते हैं, आप उनसे चाहे भागवत चर्चा करते हो या अपने दिल का हाल बात बांटते हो, राइट, बट वो आप फोन पे नहीं कर सकते हो, यू कैन नॉट, आपका वो एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। तो अर्थ ये है भक्तों की जो सुप्रसिद्ध चीज, ओए इज इट ओके, ठीक है। ठाकुर जी जो है ना, अगले हमारे महीने में लीला आ रही है, एक दामोदर लीला। तो आपका बालक है ना ये, ओके। बालक को देख के, लाल को देख के मुझे वो लीला याद आ रही है कि ठाकुर जी मक्खन चुराने जो है ना, वो ऐसी उखल पे चढ़े थे, उखल पे चढ़ के उन्होंने फिर मक्खन चुराया था मैया से भाग के। तो जब उखल चढ़ाया तो मैया जो है वो छड़ी लेके ठाकुर जी के पीछे भागी थी और बंदरों को ठाकुर जी मक्खन खिला रहे थे। तो अगर बच्चा आपका कुछ एक्टिविटी कर रहा है तो करने दो, बट ये मेक श्योर कर लेना, मैया भी देखती थी ठाकुर जी को। अच्छा, ये भी मैं आपको, शी वुड ऑलवेज वॉच कि भगवान क्या कर रहे हैं, क्योंकि मदर्स हार्ट एंड इवन दो चाहे वो कुछ भी कार्य करे। अब माता यशोदा जी थी, वो दूध उबाल रही थी, तो उनकी जो दिमाग था वो हमेशा ये था कि मेरा लाला जो है वो रो रहा है, राइट। तो बड़ी सुंदर लीला है, उसकी हम अगले महीने खैर चर्चा करेंगे। कहाँ पे थे हम पहले इससे पहले कहाँ थे, किसको याद है? हाँ, देश वो भी ऑफ टॉपिक ही है तो एनीवे हाँ, तो कहने का अर्थ, हाँ, उससे ये कहना चाह रहा था मैं कि जब क्योंकि जीव क्या है, इंद्रियों समेत इंद्रियों के साथ, मन के साथ क्या है, आनंद ढूंढ रहा है, खुशी ढूंढ रहा है ना, कि ज्यादा पैसा कमा लूंगा, इधर चला जाऊंगा, उधर चला जाऊंगा, ये पढ़ाई कर लूंगा, ये घर ले लूंगा, ऐसे करूंगा, सारी प्लानिंग चल रही है, राइट। जैसे एक रेत के बीच पे आप अगर जाए तो एक छोटे बालक क्या करते हैं, वहां पे प्लानिंग करते हैं, घर बनाते हैं, राइट, कि अब ये घर बनाया, बट लास्ट में शाम होती है तो उनके माँ बाप क्या कहते हैं कि अब यहाँ से चलो, अंधेरा हो गया। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, हम अपने क्या ड्रीम में जी रहे हैं, सपने में जी रहे हैं और अपने तरह तरह के ड्रीम हाउस बना रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे भगवान यही बोल रहे हैं, माम वांश जीवलोके जीव भूता सनातना मन षष्टिंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षित। अब लास्ट में क्या बोल रहे हैं, प्रकृति स्थानी कर्षित। प्रकृति क्या है, भौतिक प्रकृति में, स्थानी स्थित, कर्षति संघर्ष। आप कहोगे प्रभु जी ये क्या बोल रहे हैं, हम ये कैसा संघर्ष, हम तो संघर्ष कर ही नहीं रहे, वी आर एंजॉयिंग, है ना। आप भौतिक मटेरियलिस्ट व्यक्ति से पूछो, वो कहेगा मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 जो है 14-15 घंटे काम हो गया, आने जाने में 2-3 घंटे लग गए, फिर उसके बाद फटाफट खाना बनाया, जो मिला खा लिया,
फ्राइडे को पार्टी करी, सैटरडे को पार्टी करी, संडे को रेस्ट किया और फिर मंडे टू फ्राइडे फिर गोल गोल, राइट? इसको वो सुख कह रहे हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? प्रकृति स्थानी कर्षित। क्या कर रहा है वो? संघर्ष कर रहा है। संघर्ष क्यों कर रहा है? जस्ट टू पुट अ ब्रेड ऑन योर टेबल, सिंपल। सर्वाइवल है ना, राइट? आपने, जिस व्यक्ति ने आत्म साक्षात्कार नहीं किया, आत्मा साक्षात्कार, आई ट्रांसलेट इन इंग्लिश क्योंकि थोड़ा सा इंग्लिश का शुद्ध शब्द है, मीन्स सेल्फ रियलाइजेशन। अगर आपको ये नहीं पता कि मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा गोल क्या है, तो श्रम एव ही केवलम। आपके जीवन में जो भी आपने कमाया है वो एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा। करेक्ट? सही कह रहा हूं ना मैं? भगवान क्या बोल रहे हैं? इस जगत को दुखालयम अशाश्वतम। तो भगवान के चरणों को पकड़ के, क्या है, बड़े बड़े लोग जो क्या है, गंगा का स्नान करने जाते हैं, राइट? चलो जी हरिद्वार चलते हैं, गंगा स्नान। तो उस गंगा को स्नान करके सारे पाप धुल जाते हैं। लेकिन जिन चरणों से, जब अभी वामन देव का दिया ना मैंने, तो वामन देव ने जब अपना तीसरा कदम ऐसे उठाया तो ऊपर का जो लोक था उसकी लेयर, जहां से गंगा जी निकली, और वो गंगा फिर धरा पे आई। कुछ ठीक है, शिव जी ने धारण करी क्योंकि उसका प्रवाह इतना ज्यादा था कि अगर धरती पे सीधा आती तो धरती डूब जाती। लेकिन अर्थ क्या है? जिस चरणों से टच होकर गंगा जी आई, उसमें स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं। और जिस मुख से ये भगवान के, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, भगवान की लीला का गुणगान हो रहा है, आप सोचिए उससे क्या उद्धार होगा जीव का। तो ये कोई साधारण शब्द नहीं है। अगर आप इसको अपने जीवन में धारण कर लेंगे, कंठ में, मस्तिष्क में, तो आपका जीवन का उद्धार हो जाएगा। बड़े बड़े साधु संतों ने क्या किया? प्रेम किया भगवान से, क्योंकि भगवान क्या है? प्रेम की भाषा जानते हैं। उनको आपका कोई धन लक्ष्मी नहीं चाहिए, ही इज अ लक्ष्मीपति। जय राधा माधव, लक्ष्मीपति हैं वो, लक्ष्मी चरण दबा रही हैं। तो उनको आपका धन नहीं चाहिए, उनको आपकी सुंदरता नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो सारे जो हमारे ऐश्वर्य है ना, जो हम थोड़े थोड़े भगवान ने दिए हमें, कि मैं बड़ा सुंदर, मैं बड़ा धनवान, मैं बड़ा स्ट्रांग, राइट? ये कुछ ना कुछ वर्षों में क्षण भंग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। भगवान क्या बोलते हैं? भगवान की परिभाषा क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, जिसमें पूर्ण ऐश्वर्य है, राइट? विरागरस्य श्रिया, वैराग्य पूर्ण, राइट? उसके बाद ज्ञान पूर्ण, वीर्यस्य, वीर, स्ट्रेंथ, पूर्ण रूप से जिसमें स्ट्रेंथ है, जिसमें ये 6 कलाएं पूर्ण रूप से हैं, वो भगवान है, पूर्ण रूप से। तो सबसे सुंदर भी भगवान है, सबसे धनवान भी भगवान है। तो भगवान हमारे धन के पीछे नहीं आते, उनको हमारा सिर्फ भाव है, और इससे ज्यादा हम कुछ दे भी नहीं सकते। तो जीव को क्या दिया? स्वतंत्रता। इसमें क्या लिखा है कि जीव को स्वतंत्रता दी है, इंडिपेंडेंस दी हुई है। हमें सबको इंडिपेंडेंस है कि हमें मंदिर आना है या हमें क्लब जाना है या मूवी देखनी है या कुछ और कार्य करने हैं, राइट? जो भौतिक वस्तुओं से रिलेटेड है। तो ऐसे कार्यों में हमारा जब मन लगेगा तो क्या आएगा? हम और नीचे पतित होंगे। तो उन पतितों को, उन जो जीव गिरे हुए हैं, उनको भगवान चैतन्य ने क्या दिया? हरे कृष्णा महामंत्र। क्या? नाम जप। तो हम स्टार्ट कहां से हुए थे? नाम जप से, नाम कीर्तन से। तो ऐसी और इतनी लीलाएं हैं भगवान की। तो उसमें से एक लीला जो है भगवान की, क्या है? क्योंकि हम 2 हफ्ते से उद्धव जी का संवाद जो है ना कर रहे हैं, तो उद्धव जी, थोड़ी सी मैं वृंदावन की महिमा इसमें वर्णन कर दूं कि वृंदावन, आप लोग सब वृंदावन जानते हैं ना? ऐसा तो नहीं कि मैं वृंदावन बोलूं और
किसी को समझ ना आए? कौन से भक्त वृंदावन गए हैं ऑलरेडी? ओके, अच्छा, आधे ही गए हैं, अभी सारे नहीं गए। आप नहीं गए प्रभु जी? अच्छा, चलिए, अब कोई बात नहीं, आपको वृंदावन की महिमा सुनाते हैं तो गैप निकल जाएगा। तो नारद मुनि जी 11 वर्ष अराउंड के थे ठाकुर जी। तो भगवान के पास नारद मुनि गए, भाई अब मटकी भी फोड़ ली, इतने दैत्यों को वध आपने कर दिया है, पूतना का, तृणाव्रत का, आप गोपों के साथ इतनी लीला भी कर दी, अब आप कंस का वध कब करेंगे? तो ठाकुर जी कहते हैं, हे नारद, तुम मेरे भक्त हो, तुम सदैव मेरा नाम लेते हो, तुम्हें भी ज्ञान है क्योंकि तुम जानते हो कि मैं परम ब्रह्म हूं, लेकिन मेरा इस वृंदावन से इतना मोह है कि मैं इसके आगे अपनी लीला करना ही नहीं चाहता। तो नारद मुनि कहते हैं, भाई यार, पहले तो ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया, विमोहन लीला करी कि यार ये नहीं मान, ब्रह्मा जी कहते मैं मानता ही नहीं, ये परम ब्रह्म है। फिर इंद्र को अहम आ गया, इंद्र ने वर्षा कर दी, ये छोटा सा बालक, मैं देखता हूँ ये बाकी में भगवान है या नहीं, बाकी में ये परम ब्रह्म है या नहीं। अब तो मुझे भी भ्रम हो रहा है कि आप साक्षात परमेश्वर हो या नहीं हो, क्योंकि ठाकुर जी कह रहे हैं कि मुझे करना ही नहीं है, मैंने आगे नहीं जाना है यहाँ से। कई बार होता है ना, आप किसी के घर आते हैं या किसी से मिलते हैं, यू गेट अटैच टू दैट पर्सन, करेक्ट? आपके हृदय में वो एक भावना आ जाती है, यार ये व्यक्ति में कुछ है, चाहे आप बात ना भी करो, कई बार यू फील दैट वे कि इस व्यक्ति में कुछ है, कि इसको जो है ना, इससे मिल के अच्छा लगता है। तो ऐसा ही भाव ठाकुर जी का था। ठाकुर जी संपूर्ण है, सारी सृष्टि को जो गीता का ज्ञान देते हैं आगे 16 वर्ष के, जब भगवान, खैर भगवान 16 वर्ष से आगे नहीं होते, पर जब भगवान गीता का उपदेश देते हैं तो सबको क्या बोलते हैं कि वैराग्य लाओ, है ना, आसक्ति लाओ, अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। पर लेकिन यहाँ ठाकुर जी खुद ही अटैच हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हे नारद, मेरा वृंदावन छोड़ने को मन नहीं है। ये गोपियों ने मुझे इतना प्रेम दिया, मेरी माता यशोदा ने मुझे इतना प्रेम दिया कि मेरा व्रजधाम छोड़ने की इच्छा नहीं है। ये जब मैं गैया का बछड़ा, जब उसकी पूंछ पकड़ के इधर उधर डोलता था बचपन में, उससे बढ़िया आनंद, और जो उससे मिट्टी, जो धूली उड़ती थी व्रज की, उससे ज्यादा आनंद कहीं नहीं है, राइट? तो ठाकुर जी ये बोल रहे हैं कि मुझे इससे ज्यादा आनंद कहीं मिलता ही नहीं है। लेकिन नारद मुनि कहते हैं, भाई अब अगर ठाकुर जी नहीं गए तो फिर कंस का वध कौन करेगा? अक्रूर जी तो रथ लेके निकल पड़े वहां से कि अब कृष्णा बलराम को लेके जाना है और कंस का वध करना है। वो कहते हैं कि दुनिया के जो संसार के लोग हैं, ठाकुर जी बोलते हैं, किसके लिए जीते हैं? हम किसके लिए जी रहे हैं? भौतिक वस्तुओं के लिए, करेक्ट? कि हम ये इकट्ठा कर लें, वो इकट्ठा कर लें। लेकिन ये जो व्रजवधु है ना, ये जो ब्रजवासी हैं, ये सिर्फ मेरे लिए जीते हैं। इनका कोई अपना सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ मोटिव, कोई अपनी इच्छाएं नहीं है। जो अपने पतियों को, बच्चों को छोड़ के मेरे लिए आ जाएं, खुद को मुझको समर्पण कर दें, इससे ज्यादा प्रेम मुझे कहाँ मिलेगा? जिन माता यशोदा के गर्भ से मैं, वैसे तो भगवान साइमल्टेनियसली माता यशोदा और देवकी गर्भ दोनों प्रकट हुए, लेकिन फिर भी अगर शास्त्र की भाषा हम देखें तो पहले भगवान देवकी के गर्भ से वसुदेव जी उनको लेके गए वृंदावन, गोकुल में। वो कहते हैं कि जिस देवकी के गर्भ से मैं पैदा हुआ, और मुझे मेरी माता यशोदा ने देवकी से ज्यादा प्रेम दिया। देवकी का तो प्रेम अभी मिला ही नहीं है। अभी तो ठाकुर जी 11 वर्ष 56 दिन बाद
अब मिलने जाएंगे मथुरा, तो मैं इस व्रज को छोड़ के नहीं जाना चाहता। तो नारद मुनि जो है ना ऐसे कांप रहे हैं, कंपन हो रही है। कंपन डर की नहीं हो रही, कंपन प्रेम की हो रही है। हम सुबह जब मंगला आरती करते हैं तो उसमें क्या आता है, शिष्टाष्टकम महाप्रभु का। उसमें क्या महाप्रभु क्या बोलते हैं, हे नंद के बालक, नंद के लाल, मुझे बस उसकी सेवा मिल जाए, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ नंद के लाल की। आश्लिष्य वा पादरतम, अश्लिष्य वा पादरतम विनस्तु माम अदर्शनन मर्मा हतम हतम करोतु वा। कि मुझे क्या है, मेरे शरीर के जो रोमकूप आपकी सेवा करते करते मैं उसमें विलीन हो जाऊं। महाप्रभु बोल रहे हैं कि मेरे, जब मैं कृष्ण नाम लेता हूं तो मेरे क्या है, मेरे रोम रोम खड़ा हो जाता है। तो कंपन नारद मुनि को क्या हो रही है, डर की नहीं हो रही, कि ये कंपन हो रही है कि इतना प्रेम ठाकुर जी का ब्रज के लिए, ब्रज वधुओं के लिए, ग्वालों के लिए। तो ये वृंदावन धाम है। और बहुत कुछ इसमें वर्णन है, क्योंकि उद्धव जी का हमने संवाद बताया कि जब उद्धव जी व्रज आए, क्योंकि ठाकुर जी ने जब कंस का वध कर दिया तो उद्धव जी को उन्होंने भेजा, कहाँ भेजा, वृंदावन, कि जाओ, क्योंकि ठाकुर जी बोले थे 2 दिन के लिए जा रहा हूं सिर्फ, और 2 दिन बाद, वो 2 दिन, परसों आ जाऊंगा, पर परसों क्या, बरसों बीते, परसों नहीं आया, तो भगवान वापस नहीं आए। अब उनके विरह में जब व्रजवासी क्या है, विरह में रो रहे हैं, तो तब उद्धव जी आए। हमने ये 2 हफ्ते से हम इसी चर्चा को कर रहे हैं। ठाकुर जी बोलते हैं, मुझे जाओ उन्हें ये संदेश दो कि जब ये मेरा, यहां पे मुझे कोई गोविंद नहीं बुलाता, यहां पे मुझे कोई गोविंद नहीं बुलाता, ना मुझे श्याम सुंदर बुलाता है, ना मुझे गोपी जन वल्लभ बुलाता है, ना दामोदर बुलाता है। यहाँ पे मुझे क्या बुलाते हैं, मथुराधीश, द्वारकाधीश, द्वारका में खैर बाद में जाएंगे, मथुराधीश, वासुदेव नंदन, देवकी नंदन, राजाधिराज। तो ठाकुर जी अपने कान बंद कर लेते हैं। तो ये विरह था क्या, ठाकुर जी का वृंदावन के प्रति। तो ये संदेश दिया उन्होंने उद्धव को कि जाओ उन गोपियों को बोलो, मुझे यहाँ पे कोई क्या, मुझे तो यहाँ पे जब मैं नहाता था तो मुझे यशोदा मैया गर्म पानी से ऐसे पूछ देती थी कि कहीं मुझे ठंड ना लग जाए, यहाँ पे मुझे ये पूर्ण रूप से नहलाते हैं। तो ये भाव, ये विरह ठाकुर जी का वृंदावन के प्रति था। तो ठाकुर जी कह रहे हैं, नारद मुनि कह रहे हैं, इतना विरह, इतना प्रेम। अब ये तो आप, हम लोग कहेंगे तो आसक्ति हो गई प्रभु जी, नहीं, ये भगवान का प्रेम है हम सब के प्रति, सब जीवों के प्रति। अगर हम, तभी मैंने बोला ना, जीव भूता सनातना मना षष्टिंद्रियानि, क्या, मना षष्टिंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षते। हम, भगवान खुद कह रहे हैं गीता में, ये सारी लीला करने के बाद भगवान जब गीता का उपदेश, कुरुक्षेत्र की भूमि ज्योति सर पे, आज भी वो 2 पेड़ हैं जहां पे भगवान ने गीता का उपदेश दिया। लेकिन हम क्या है, स्ट्रगल कर रहे हैं, वी आर स्ट्रगलिंग इन 6 इंद्रियों के साथ। तो जब हम भगवान को अपने आप को भगवान के लिए अर्पण कर देंगे, तो हमारे जितने भी दुख दर्द हैं और जो प्रेम है, जो व्रज वधुओं ने ठाकुर जी के लिए एहसास किया और जो ठाकुर जी ने उनके लिए किया, वो भी हम भी फील कर सकते हैं। लेकिन कैसे, ओवरनाइट तो कुछ आएगा नहीं, करेक्ट? ऐसा तो है नहीं कि एकदम से हम कहें भगवान
हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए। तो शास्त्र में वर्णन किया गया अधो श्रद्धा तथो साधु संगा तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ वृत्ति। श्रद्धा अपने मन में लानी पड़ेगी। जब आपके मन में हृदय में वो श्रद्धा आएगी और आप फिर साधु संग करेंगे, फिर अनर्थ जाएंगे। क्या अनर्थ है? हमारे हृदय में कोई अनर्थ नहीं है। करेक्ट? वी आर ऑल प्योर, है ना? सही है, गलत बोल रहा हूं? है? तो हम क्या सोचते हैं कि हम क्या है? शुद्ध है। हमसे शुद्ध और प्योर इस संसार में कोई नहीं है। पर एक्चुअली में करेक्ट भी है। अगर हम अपने आप को आत्मा सोचे तो हम शुद्ध ही हैं। गीता में क्या श्लोक है? एक श्लोक है 2nd चैप्टर में, जिसमें भगवान बोलते हैं नित्य, एक श्लोक, चलो दिमाग में आएगा तो मैं बोलूंगा। उसमें भगवान बोल रहे हैं कि नित्य जो है ना, हम इटर्नल भी हैं, क्योंकि नित्य है, इटर्नल है, और हम भगवान का अंश हैं। तो उस अंश के कारण क्या है कि हम उतने ही शुद्ध हैं जितने भगवान शुद्ध हैं। लेकिन द कवरिंग वी हैड इज द बॉडी कवरिंग। तो इस शरीर, क्योंकि हम अपने आप को जब शरीर सोचते हैं तो वो जो मन बुद्धि और अहंकार है वो हमारी आत्मा के साथ अगले शरीर में चले जाता है। आत्मा शुद्ध है, इटर्नल है। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? आत्मा हमेशा ही शुद्ध है क्योंकि भगवान का वो अंश है। लेकिन जब वो शरीर में आता है तो पिछले जितने भी हमारी क्रियाएं जो हमने करी हैं वो जब वो कैरी करके जाता है, मन बुद्धि और अहंकार, उस हिसाब से हमें शरीर मिलता है। सबकी शक्लें अलग हैं, बुद्धि अलग है, सोच अलग है, कर्म अलग है, राइट? सब अलग अलग है ना। हम कई बार इंसान सोचता है कि मेरे पास धन आ गया तो क्या मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा, मेरे पास ऐश्वर्य आ गया तो मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगा। ऐसा होता है ना। लेकिन अभी हमने पिछले 4-5 साल में देखा, खैर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कोविड तो एक बड़ा एग्जाम्पल आ गया जिसमें हम सब ने अपनी आंखों से देखा कि लोगों ने कैसे सफरिंग करी, राइट? मैं छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। वी ऑल मस्ट हैव सीन टाइटैनिक मूवी, तो हम सब ने देखी होगी, है ना? टाइटैनिक मूवी में अमीर से अमीर व्यक्ति उसमें गए थे और वो उसको कहा गया था कि ये कभी शिप डूब नहीं सकती, राइट? ऐसा ही ना। लेकिन क्या हुआ? डूब गई। तो इंसान सोचता है कि मैं क्या अपने श्रम से सब कुछ मैनेज कर लूंगा, पर ऐसा नहीं है। यू नीड, देयर इज अ कंट्रोलर। जो ये सृष्टि बनी है, राइट? श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि चाहे आप भौतिक जगत में कोई भी चीज बनाओ, उसके पीछे क्रिएटर होता है, राइट? तो ऐसे ही इस संसार, एक सृष्टि को बनाने के लिए भी क्रिएटर है। यस्या आज्ञा संभृत काल चक्रो, जो इस ऐसा ब्रह्म संहिता में वर्णन है कि भगवान इस सूर्य को भी, जिसके काल चक्र से सूर्य घूमता है ना? इसका उदाहरण महाभारत में भी है एक बारी। ऐसे तो बहुत बारी भगवान ने सूर्य को ऊपर नीचे किया है, बट एक उदाहरण क्या है? जब अर्जुन ने किसका, जयद्रथ का वध करना था, राइट? तो अर्जुन के जब ने संकल्प लिया एक रात पूर्व कि मैं कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा, और जयद्रथ और उधर कौरवों को पता लग गया कि क्या, कि अर्जुन ने संकल्प ले लिया है कि मैं सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा, नहीं तो अग्नि समाधि ले लूंगा। अब उनको पता लग गया कि अर्जुन ने संकल्प ले लिया। सारे के सारे कौरव
जयद्रथ को बचाने के लिए उन्होंने चक्र भी बना दिया, लेयर्स, कि ताकि अर्जुन का रथ वहां पहुंच ही ना सके। अब ठाकुर जी पूरी कोशिश में रथ हाँक रहे हैं, है ना, पार्थ सारथी हैं। उन्होंने कहा, हे पार्थ मैं तो तुम्हारा सारथी हूँ, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। देखो वही है ना, कृष्ण बोलते जो तुम कहोगे वही करूंगा, पर करूंगा मैं अपनी राइट। क्योंकि उनको सब पता है कि कब कहाँ पे क्या करना है। तो उन्होंने क्या किया, जहां जहां अर्जुन ने बोला वहां वहां वो रथ ले गए। तो क्या हुआ, अर्जुन ने इधर भी तीर चलाया, कभी भीष्म पितामह, कभी कभी कोई महारथी, कभी दुर्योधन, कभी कर्ण, सब ने उसको रोकने का प्रयास किया। लास्ट में क्या हुआ, दिन समाप्त हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है। अब अर्जुन को भी हो रहा है भाई सूर्यास्त होने वाला है, और अगर अब वध ना होगी तो मुझे तो अग्नि समाधि लेनी पड़ेगी। वो बोल रहे हे केशव मैं क्या करूं अब अर्जुन ने शरणागत किया भगवान पे। तो क्या किया ठाकुर जी ने, यस्या आज्ञा, जिसकी आज्ञा से भ्रमित काल चक्रो, ये जो काल का चक्र सूर्य से ही चल रहा है ना, सूरज अगर आए ना तो काल रुक जाएगा, दिन ही नहीं आएगा, राइट। दिन रात करके हम आयु घटा रहे हैं अपनी, फिर हैप्पी बर्थडे भी कर देते हैं हम, वेरी हैप्पी हैप्पी बर्थडे कहाँ है, वी आर गेटिंग ओल्ड, करेक्ट, डैश डैश ओल्ड डैश डैश, तभी तो उसको ओल्ड कहा गया ना, यंग तो नहीं कहा गया कि डैश डैश यंग, करेक्ट। श्रीमद् भागवतम में कहते हैं आयुर्हर्ति वा पुंसाम उद्यन अष्टन चयनसौ। जैसे जैसे क्या होता है, आयुर्हर्ति, आयु आपकी, आयु मतलब आयु, एज, आयुर्हर्ति वा पुंसाम उद्यन अष्टन चयन, जैसे जैसे सूरज उगता है और ढलता है। घट रही है ना, आजकल खैर कॉस्मेटिक भी बड़े आ गए हैं तो लोग घटने देते नहीं है, पर एक्चुअली में तो जो आपके सेल्स हैं, राइट, चाहे फेस पे आप जितना भी ग्लो लगा लो, पर अंदर की तो टर्म जो सिस्टम है इज गेटिंग, द सेल्स आर गेटिंग ओल्ड, राइट। आयुर्हर्ति वा पुंसाम उद्धन अश्चन चयन असौ त्यक्त करते शनोनीता उत्तम श्लोका वार्ताया। लेकिन जो भक्त लोग भगवान का नाम लेंगे उनकी आयु क्या है, हमेशा सनातन, इटर्नल रहेगी, क्योंकि हम हैं ही सनातन। जो सनातन है वो क्या होगा, साक्षात भगवान से, भगवान के धाम में जाके बात कर सकता है। तो सुना मैंने क्या बोला, आप सब साक्षात भगवान के लोग जाके यू कैन टॉक लाइक वी आर टॉकिंग। हजम हो रहा है, यू कैन टॉक टू कृष्णा, यस। इस जीवन में आप भगवान से बात कर सकते हो, उस लोक तक तो जाने की जरूरत ही नहीं है। कृष्णा टॉक्स टू हिज प्योर डिवोटीज। क्योंकि जैसे एक स्त्री अपनी आंखों में काजल लगाती है, राइट, ऐसे ही जो शुद्ध भक्त हैं वो अपने क्या हृदय में भगवान का काजल लगाते हैं। प्रेमांजना चरिता भक्ति विलोचनेना। तो अर्जुन ने जब देखा तो भगवान ने क्या किया, सूर्य को अस्त करवा दिया। और जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, अर्जुन को नहीं बताया, यही ठाकुर जी का खेल है, जीव को नहीं पता उसके जीवन में क्या होने वाला है। अगर आप पूर्ण शरणागत हैं देन लीव इट टू हिम। उनको पता है कि आपके जीवन में क्या करना है। हिज प्लान इज ग्रेटर देन योर प्लान। आपकी दृष्टि इतनी हो सकती है, भगवान जब देने वाला इतना दे रहा है तो आप इतना थोड़ा ना लोगे। बट द क्वालिफिकेशन इज कि आपको शरणागत होना है, सिर्फ इतनी सी क्वालिफिकेशन। इसलिए मैंने स्टार्ट में क्या बोला था कि आप भक्ति में आना आसान भी है लेकिन कठिन भी है। अगर आपका अहंकार आ गया बीच में, आई एम डूइंग वेल, you know, I have a big car, I have like big home, correct, I have a wife, 2 kids. मैं ऐसे, खैर मुझे बोलना नहीं चाहिए, मैं ऐसे व्यक्तियों को जानता हूँ जो
जिन्होंने ये भी प्लान किया था, खैर बोलना नहीं चाहिए, कि मेरा उनका एक पहला लड़का हुआ, ठीक है, वो कहते दूसरा भी लड़का ही करवाऊंगा मैं। मैंने कहा ही इज एल्डर टू, मैंने कहा भैया ये कैसी बात कर दिया। इट्स नेचर, राइट? ठीक है साइंस आ गई है, बट स्टिल यू डोंट हैव कंट्रोल ऑन दैट। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि लोग ये सोचते हैं कि हम हर चीज को कंट्रोल करते हैं। यस, हमारे पास स्वतंत्रता है, इंडिपेंडेंस है, बट इतनी सी है कि हम माया की सेवा करें, भौतिक वस्तुओं की या भगवान की। तो जब अर्जुन ने देखा, अर्जुन को नहीं पता था, अर्जुन ने कहा लो भाई, अर्जुन जी रथ से उतर रहे हैं और अग्नि समाधि लेने जा रहे हैं। इतने में क्या होता है, हताश, जब जीव हताश हो जाता है ना, तो भगवान और पूर्ण शरणागत होता है, पूरे जीवन उसने भक्ति, और हताश हो जाता है, तो तब भगवान अपनी पूरा जो कृपा है ना उस पर बरसा देते हैं। ऐसे मैंने अपने लाइफ के एग्जाम्पल के कितने भक्तों को देखा है। आप शिला प्रभुपाद जी को देख लो, उन्होंने पूरे अपने जीवन स्ट्रगल किया। उन्होंने अपनी केमिस्ट की दुकान खोली, नहीं चली इतनी। अपनी वाइफ को उन्होंने बोला कि मुझे क्या है, मुझे प्रचार करना है। उन्होंने भागवत लिखी हाथ से, तब टाइपराइटर वगैरह कम होते थे, और उन्होंने हाथ से लिखी। और उनकी वाइफ ने क्या किया, चाय की पत्ती के लिए, पता है, याद है प्रभु, चाय के पत्ती के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवतम रद्दी में बेच दी। जिन शिला प्रभुपाद जी ने हरे कृष्णा आंदोलन 1966 में, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं, किया, और आज हमारे 500-700 मंदिर हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, हजारों भक्तों को हम फ्री प्रसादम देते हैं, कथा कीर्तन, कितनी रथ यात्राएं, एंड वी डू सो मच ऑफ अदर नोबल वर्क, राइट? उन श्रीमद् भागवतम को, जिसको शिला प्रभुपाद जी जब अपनी शिप पे जा रहे थे, तो शिला प्रभुपाद जी ने बोला मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम अमेरिका जा रही है, मैं श्रीमद् भागवतम के साथ जा रहा हूँ। इतनी निष्ठा। लेकिन उन्होंने क्या हुआ, इतनी स्ट्रगल करी। जब वो अमेरिका आए 40 रुपए लेकर, सिर्फ 40 रुपए, 1965 में पार्क में कीर्तन के, एक बूढ़ा आदमी 70 वर्ष, 69-70 ईयर्स को क्या कर सकता है? और ठंड के मौसम में, अगस्त सितंबर में ठंड शुरू हो जाती है अमेरिका में, ईस्ट साइड में, वो बॉस्टन में लैंड हुए थे शिप से। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने शुद्ध भक्तों को कष्ट नहीं दिया, बट वो जो कष्ट आता है ना, वो आपका हृदय के प्रति, ठाकुर जी के प्रति प्रेम और बढ़ा देता है, क्योंकि आपकी निष्ठा और बढ़ जाती है। आप सोचते हो कि अब तो मैं गया। शिला प्रभुपाद जी को 2 हार्ट अटैक आए शिप में। उन्होंने कहा अब नहीं, क्योंकि सी सिकनेस होती है ओशन में। आप जब ट्रैवल करते हो ना, आप 1 घंटा भी शिप पे चले जाओ ना, आपको ऐसे लगेगा कि निकालो मुझे, मैं तो 1 घंटे से ज्यादा भी नहीं बैठ शिप पे जा सकता। तो अर्थ ये कि उनको 2 हार्ट अटैक आए। फिर एक दूसरे हार्ट अटैक के बाद प्रभुपाद जी के ड्रीम में, स्वप्न में आए स्वयं भगवान ठाकुर जी कृष्ण, और क्या कहते हैं कि तुम जाओ पाश्चात्य देश, गो टू वेस्टर्न कंट्रीज, आप जाओ, डरो मत, राइट? तो ये जो भाव है, ये भगवान कृष्ण हर किसी के साथ नहीं करते। आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और क्वालिफिकेशन क्या है? वो प्रेम। तो यहाँ पे भी अर्जुन के साथ क्या हुआ? अर्जुन शरणागत था। अर्जुन ने कहा मुझे चतुरंगनी सेना नहीं चाहिए, मुझे साक्षात आप चाहिए। तो हमने क्या बोला, क्लास में बोला था ना, कि राजा को मांगो, प्रजा को मत मांगो। जब राजा आ जाएगा तो सब चीज आ जाएगी। तो उन्होंने कृष्ण को मांगा, और जब कृष्ण आए बिना अस्त्र शस्त्र के, उन्होंने क्या किया? सूर्यास्त किया। और इतने में क्या, कौरव जो है सारे, उन्होंने अपना जो भी वो चक्र भी बनाया था खोल दिया। और उधर से जयद्रथ आता है, क्या हंसते हुए, हे सर्व धनुर्धारी, सब डियर ऑफ एनिमी, चलो अब अग्नि समाधि ले लो।
तुम हार गए, सूर्यास्त हो गया। और अर्जुन ऐसे हिताश गांडीव नीचे रख के, कमान, तीर कमान नीचे, और वो भगवान की तरफ देखे। भगवान की मैं क्या करूं, भगवान, क्योंकि भगवान की एक नेचर है, कृष्णा जो है ना वो, उनका हर चीज टेढ़ा होता है, भगवान टेढ़े हैं। तो वो जीव को भी क्या, अब मैं क्या करूं, तुम्हारा करा तुमने प्रतिज्ञा ली, मैं क्या करूं, किया उन्होंने ही है, सूर्यास्त हो गया। अच्छा, अब जीव पूर्ण शरणागत है, भगवान देख रहे हैं, हताश हो चुका है ये बिल्कुल, अब इसको क्या है, बचा लो। भगवान कहते हैं हल्का सा इशारा करके, जब वो जयद्रथ आता है आगे, तो भगवान पूर्ण सूर्य, बादल हट जाते हैं, छट जाते हैं, और सूर्य नजर आता है। फिर बोलते हैं हे अर्जुन, उठाओ अपना गांडीव, वो रहा सूर्य और ये रहा जयद्रथ। तो भगवान फिर वो अर्जुन उससे जयद्रथ का वध करते हैं। तो भगवान की लीला को सिर्फ ठाकुर जी की समझ सकते हैं, ठाकुर जी की लीला को हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए मैं, कहने को तो बहुत है और, लेकिन अगले वीक के लिए और 8 बजने ही वाले हैं, और हम 2-3 प्रश्नों के लिए भी थोड़ा समय रखेंगे। वी हैव 15 मिनट्स टू द आरती। तो अर्थ यही है कि भगवान के हम अंश, माम एव वंश जीव लोके, बस। और ये रियलाइज करने के लिए, इसको आत्मा साक्षात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ शरणागति, और पहली शरणागति क्या है, नाम जप, बस। क्योंकि भगवान ने अपने नाम में पूर्ण शक्ति डाल दी है। कलयुग में नाम से ऊपर कुछ नहीं है, हमारे पास और कोई साधन ही नहीं है, सिंपल एंड स्ट्रेट। यही एक साधन है जिससे हम भगवान को पा सकते हैं। इससे स्टार्ट होता है, क्योंकि ये हमारा क्या है, हमें शुद्ध करेगा। हमारा हृदय में जो हजारों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से जो मैल है, जो क्रियाएं हमने करी हैं, जो एक्टिविटीज हमने करी हैं पूर्ण जन्मों में, it will clear that out. I'll say a few words, and there's one white gentleman sitting. So many, for so many years, we have accumulated so much of dust in our heart. Just to cleanse our heart, we need to chant the holy name. Naam Chintamani Krishnas Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shuddho Nitya Mukto Abhinatvan Name Namin. In this shloka, it says that there is no difference between the Lord and His name. Abhinatvan Nam. Abhin means it's not abhin, it's not different. नाम संकीर्तन यस्य सर्व पापा प्रणाशनम, पूर्ण शुद्ध हो। भगवान का नाम क्या है, पूर्ण शुद्ध है, इट्स नॉन डिफरेंट। दैट्स व्हाई वी एनकरेज एवरीबडी टू चैंट द होली नेम। दैट इज द ओनली वे यू कैन ब्रिंग इन योर लव फॉर द लॉर्ड। दैट्स ऑल. We are not asking you any money. We are not giving you any secret mantra. That's what Prabhupada said. We are not here to charge any money from you. That's Chaitanya Mahaprabhu, Lord Himself, distributed the love of Godhead. Because everybody is fallen in this Kali Yuga. Correct? We all have anarthas, impediments in our heart. But this is the only way we can clean our heart. By surrendering. Like Arjun surrendered, he put his Gandiv down. The first time he put his Gandiv down, I do not want to fight. Right before the start of the battle, he said, "Maine ladna hi nahi hai. I don't want to fight. My relatives are in front of me. How can I fight with them?" Just imagine you're fighting with your grandfather, you're fighting with your chacha ji, uncle ji, sitting right in front. Any noble person or any God-fearing person would never fight with his relatives, correct? That's what he did. But Krishna said, no,
because they are on the side of adharma. The whole world, there's only two sides. One is dharma and one is adharma. Simple, straight answer. If you are in a dilemma sometimes to think, should I do it or not do it, just think whether it's following the dharma or not following the dharma. And you will get the answer. So Bhagavad Gita teaches us to follow dharma. Who does not have a copy of Bhagavad Gita? Okay, two. Everybody else has three. Okay. Everybody else has Bhagavad Gita? It's your guide how to lead a life. I would strongly encourage everybody. We have all the languages available. Whoever wants, please take it before you leave. And you will see the difference in your life. All the devotees we have made over the years is through by Bhagavad Gita. That's why, the temple devotees go outside and preach. Draupadi surrendered, Kunti Maharani surrendered, Arjuna surrendered. Who else? Sudama surrendered. And look at their life. What did they get at the end? Bali Maharaj surrendered. Even Hanumanji at one time had an ankar, and I'm very strong. That's a different, I'll continue next week, but Krishna crushed even Hanumanji's, Ramji, Krishnaji crushed even Hanumanji's ego, ankar. So all we need is go with the open heart, with humble way, surrender to the Lord, and you will see the magic in your life. Okay? And today, every Thursday, we give mala. Whoever wants to chant the Hare Krishna Maha Mantra, starting from today, even one round, it takes 5-7 minutes to chant Hare Krishna Maha Mantra. Whoever wants to start, we're giving free mala today. हम आज जो भी भक्त लोग माला स्टार्ट करना चाहते हैं, मिनिमम 1 राउंड से हम उनको माला अपनी तरफ से देंगे. आप लोग ले सकते हैं. कोई है जो माला स्टार्ट करना चाहता है जो नहीं कर रहा? एनीबडी? ओके, वेरी गुड. 2. क्या नाम है आपका प्रभु जी? पराग. आपका? पलक. वेरी गुड. 2 P's. पलक एंड पराग के लिए एक बारी जोर से हम हरे कृष्णा महामंत्र कहेंगे. दे विल स्टार्ट 1 राउंड, 2 राउंड्स? 1. Okay, very good. So they will start from today 1 round. So let's chant together for them. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So it's a very good beginning. Anybody else? Anybody has any questions? So किसी का कोई प्रश्न? Any advice? हाँ जी प्रभु जी. जी. Okay. So I'll translate that question for everybody. Parag Prabhu asked, if Lord, Supreme Lord Krishna is doing everything, then what is the significance of karma? Correct? Okay. If Lord is doing everything, then what is the significance of karma? So it's a little elaborate answer, but I'll try to answer within the time limit, 5 minutes. We have 2 minutes. So, Prabhuji, Parag Prabhu, you have to understand that we are all Baddha Jeev. Baddha Jeev means we are under 3 gunas: Satogun, Rajogun and Tamogun. Mode of goodness, mode of passion and mode of ignorance. So all the activities that we have done in our previous lives, and whatever activities previous lives, not in one life, previous जितने भी हमारे जन्म हो चुके हैं, whatever births we have taken, that karma activities decide our future. Correct?
That's why everybody is different. We have different, we have different faces, we have different luck, or you can say um, everything that we are getting in our life is not same, right? Somebody struggles a lot and still cannot make even a couple of $100 a day, right? Somebody sits on a laptop, right? Big guys like stock traders, realtors, or doctors, right? They trade, they make 10,000 in 1 hour, right? So why is that so? It's because of their previous pious karmas, they get reaping the fruit of their activities, good or bad. So now, whatever karma you do, Krishna does not interfere in your karma. Because we read in this chapter, 15th chapter just now, that every living entity has been given a free independence. You have been given independence, right? Whatever activity you want to do. So under these three modes of material nature, mode of goodness, mode of passion, and mode of ignorance, which is the Prakriti, we make all our karma. We do all our karma. But coming to the part which can release us from all the good and bad karma, pious and impious activities, and get to the platform where we can get out of this cycle of birth and death, which is called akarma. Karma means doing activities good or bad, all right? Whatever activities you do. But to stop this cycle of karma, you have to do akarma, means which is not karma. That's why it's called akarma. It can stop your karma cycle, and that activity is devotional service. When you start taking Krishna's name, Lord's name, right? You are doing devotional activities. Now you are into you're surrendering yourself. When you surrender yourself, you're saying, Krishna, okay, like Arjuna, I have completely surrendered you. Now you take care of my karma. I'm doing all my activities for you. But before that, whatever we did, I'm not saying 100% we did material activities, because all of you are fortunate enough, you must have done some spiritual activity, that's why you're sitting here. Out of 8 billion people, not even 1% are devotees, correct? So to stop the karma, we do devotional activities. So Krishna never interferes. But when you surrender to Krishna, right, he will help you to stop the karma activities that you have done previously. So, but whatever karma you have done in previous sanchit karma, it's called Sanskrit sanchit karma, prarabdha karma, you still have to face it. That's why a lot of times when you come in bhakti, people say, oh, you know what, I've been chanting for now a couple of months, 6 months, 1 year. Why am I getting karma? It's not your this time. It's the previous timeline that you have done. So you still have to face it. But Krishna makes it easier. For example, if somebody has to have a big accident, just I'm saying, okay, had to face a big accident, or he had to cut one of his finger or whatever, you might get away with a small cut on a kitchen like that, but you still face it, right? So that's the difference when you surrender yourself to the Supreme. You still are facing your karma, but it's very minute, right? So that's the power of so whatever you do, Krishna doesn't interfere. Like for example, a bigger macro example, government makes the laws, correct? That red lights are there, traffic tickets are there, parking tickets are there. Now if we park the car or if we run the red light, we will get the ticket. So that's my karma, right? Government is not saying, we cannot say, oh government, you did it. You know, now you got the point? So similarly in this Prakriti, we all are
doing our karma according to our activities, whatever activity we do. So Krishna has created this world so that we can get back to him. That's the only goal, only logic behind creating this material world. You got an answer? Okay. Okay, we have 1 minute. So both of you can take mala. All right? And anybody who needs Bhagavad Gita also, we have all the languages available. Hindi, English, Punjabi, Gujarati, Urdu, whatever language you want to take. Any comments? Any advices? So we will do it next Thursday. अगले Thursday को हम फिर इसी पे चर्चा करेंगे. तो आप लोग अगले Thursday फिर join हो सकते हो. 6:30 we will be doing next class. 6:30. We'll take another verse from Bhagavad Gita and discuss different leelas from Srimad Bhagavatam. Good? Granthara Srimad Bhagavatam ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai. So we'll continue Kirtan, we'll have Aarti. Hare Krishna.